मैं आपका शिक्षक साथी जे.आर. करेला आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपने आसपास के कुछ ऐसी जगह होती है जो पुरातन विभाग से संबंधित होती है, जो कई सदियों पुरानी होती हैं, किंतु उनसे हम अनभिज्ञ होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका टाइम पीरियड किस समय की है, उनका क्या उद्देश्य था। उसी तरीके से आज मैं आपके साथ में एक ऐसी चीज़ को शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत ही पुरानी है। मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक वो लगभग आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व के समथिंग है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें दिखाई देने पे लगता है कि ये चीज़ ऐसी है। अब क्या है क्या नहीं है ये आप तय करना। को दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये जो आपको मेरे पास दिखाई दे रहा है, ये जो इसके नीचे जो यहाँ बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो नीचे यहाँ केवल एक दो शब्द के अंदर ही पता लग रहा है। यहाँ लिखा हुआ है संवत 1231 वहाँ, और नीचे लिखा हुआ है वैशाख 12। इससे आगे क्या लिखा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसकी कौन सी लिपि में है, इसकी भाषा क्या है, इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने कई बार ट्राई भी किया कि इसको पुरातन विभाग के लोगों को दिखा सकूं, ताकि वो इसका पता कर सके कि ये वस्तु क्या है, ये किसके समय की है। दिखाई दे रहा है आपको पूरा। इसके एक और ये जो चित्र बना हुआ है, ये एक चित्र बना हुआ है। इसके एक पृष्ठ ऊपर शंकु आकार का, ये ऊपर से शंकु आकार का है, और एक तरफ ये किसी व्यक्ति का चित्र बना हुआ है, लेकिन है किसका, क्या है, किस समय का है। यहाँ सिर्फ जो लिखा हुआ है ना, यहाँ ये इसकी डेट का थोड़ा इतना सा पता लग रहा है 1231। अब 1231 आगे थोड़ा सा समय आइडिया लगा रहे हैं, क्लियर तो नहीं है, लेकिन आइडिया से ये बता सकते हैं कि ये हो सकता है ये 1231 इसका टाइम पीरियड हो। आगे एक वैशाख ये स्पष्ट लिखा हुआ दिख रहा है, वैशाख बद्दी 12। आगे श्री मनहारण मेजा लाख ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका कोई कंफर्म नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी एक हाथ जोड़े हुए जो जैन धर्म के अंदर आता है, ये उससे रिलेटेड दिखा रहा है। तीसरी तरफ ये गोल चक्कर है, और बीच में ऊपर गोल वर्ताकार आकृति में ये बना हुआ है, और बीच के अंदर उभरा हुआ भाग है। अब है क्या, मुझे कोई जानकारी। इसमें यहाँ कुछ लिखा हुआ था, वो अब है वो डिलीट हो चुका है। और इसके तरफ एक और आकृति बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये दिख रहा है, ये आकृति बनी हुई है किसकी कुछ पता नहीं। ऊपर से है बिल्कुल एकदम सपाट तरीके में है, चारों आकृतियां बनी हुई है। नीचे से आप देख रहे हो, ये देखिए यहाँ से कटा हुआ है, ये यहाँ से भी चारों तरफ कटा हुआ है, ये इस प्रकार। और ये नीचे कितना है कितना नहीं है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ एक पुराने समय में एक व्यक्ति था जो इस पर लिखा हुआ पढ़ता था, लेकिन अब वो है नहीं। अब इस पर क्या लिखा, मैंने कई लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने सही जानकारी नहीं दी है। नीचे लिखा है सभी मन हर लालचना बचरप, अब लिखा हुआ क्या है कुछ मालूम नहीं है। मैं इसको स्कैन करके इसकी जो लैंग्वेज है उसको डिकोड करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे को पता चला, नहीं तो मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जितना हो सके। ये बहुत ही प्राचीन है मेरे हिसाब से। आपको पत्थर भी दिख रहा है, ये हमारे आसपास मेरी जानकारी में ऐसा पत्थर मेरे नज़दीक 60-70 किलोमीटर की परिधि में ऐसा पत्थर नहीं निकलता है। हो सकता है कोई पुराने समय में, जैसे मौर्य सम्राट अशोक थे, वो अपनी प्रजा के लिए जो भी आदेश जारी करते थे अभिलेखों के माध्यम से किया करते थे। हो सकता है वो हो, या कोई और चीज़ हो। लेकिन जब तक इसकी ऐसी किसी को इसके संबंध में जानकारी हो तो कृपया मेरे नंबर पर मैसेज करें, मैं आपको उस जगह ले चलूँगा। ये कहाँ है कहाँ नहीं है इसकी भी आपको मैं जानकारी दूंगा। ये जो देख रहे हैं, ये पानी का, पुराने समय में ये पानी का जल स्रोत था। ये कहते हैं हाथों से खुदाई करके बनाई गई। ये एक राजस्थान के अंदर पानी के जो प्राचीनतम परंपरागत जल स्रोत हैं उनमें नाडी है, ये है। इसके आगे भी आपको दूर दिखाई दे रहा है, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होने के कारण शायद आपको कम दिखाई दिया होगा। इससे आगे भी एक नाडी का स्रोत है पानी का।
दोनों हैं, उसके जस्ट पास में ये दिख रहा है। अब है क्या क्या नहीं है, अगर इसके संबंध में आपको कोई जानकारी मिले तो कृपया मेरे से संपर्क करें। मैं आपको उससे, अगर कोई पुरातन विभाग से रिलेटेड कोई बंदा हो तो इसको ज़रूर पुरातन वालों को भेजें, ताकि वो लोग आकर के इस चीज़ का पता कर सके, ताकि हमारी ये ऐतिहासिक चीज़ हमारे सामने आ सके। जय हिंद, जय भारत।